गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज जो आप लोग को पढ़ेंगे, आज 8.2 का केवल कॉन्सेप्ट देंगे हम। ठीक है, 8.2 जो है उसमें आप लोग को मान सारणी है और मान सारणी को याद करना रहता है। ठीक है, देखिए साइन थीटा का बारी बारी से मान हम लोग निकालते हैं। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान। तो इसमें बारी बारी से हम लोग जो मान निकालते हैं, तो साइन जो होता है 0 डिग्री का मान 0 होता है। ऐसे करके समझ लीजिए, साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान आपको 1/√2 होता है। साइन 60 का मान 3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ से क्या करना है, साइन जो 90 में है वो कॉस 0 में होगा। ठीक है, साइन 60 में जो है वह कॉस 30 में होगा। दोनों में बराबर हो जाएगा। साइन 45 में जो मान था वही टेन कॉस 45 में भी हो जाएगा। फिर देखिए टेन में 0 डिग्री, टेन 30 में 1/√3, टेन 45 में 1, टेन 60 में √3 और टेन 90 में, ठीक है, अपरिभाषित, जिसको ठीक है इनफाइनाइट बोलते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से ले आइए, इसमें जो टेन 90 में है वो कॉट 0 में होगा। फिर टेन 60 में जो है वह टेन, ठीक है, कॉट 30 में होगा। जो टेन 45 में है वही कॉट 45 में भी हो जाएगा और जो टेन 30 में है वो कॉट 60 में हो जाएगा। और यहाँ पर टेन 0 जो है वह, ठीक है, टेन कॉट 90 में चला जाएगा। उसके बाद इसका उल्टा, कॉस का उल्टा कर दीजिएगा तो सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक हो जाएगा। ये तो एक मान सारणी आपको किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग बुक में भी पढ़ लेंगे, लेकिन इस चीज़ को याद कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट में हम लोग कैसे समझेंगे, अब बनाया कैसे जाएगा, उसके लिए आप लोग समझिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जो लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए और प्रत्येक में 4 से भाग कर दीजिए। प्रत्येक में 4 से भाग कर दीजिए। ठीक है, और भाग करने के बाद अगर कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 4 इकाई 4 इकाई, कट गया, चाहे हाँ कट गया। तो अब लिख दीजिए यहाँ पर 0, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/2, 3/4, यहाँ पर 1/1। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक में रूट कर दीजिए। अब देखिए 0 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0। 1/4 तो 1 का 1 रह जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, √2 का √2 हो गया, √3 का वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसका 1। अब देखिए मिला करके बारी बारी से साइन 0 का मान 0 है, साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो आपको यहाँ पर 0 आ गया। साइन 30 का मान 1/2 है तो देखिए यहाँ पर 1/2 आ गया। साइन 45 का मान 1/√2 है तो यहाँ पर 1/√2 आ गया। साइन 60 का मान √3/2 है तो यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान √3/2 आ गया। साइन 90 का मान 1 है तो साइन 90 का मान यहाँ पर भी आपको 1 आ गया। और जैसे ही ये मान आ गया, इसी को अगर उल्टा दीजिएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप लोग बारी बारी से, ये साइन का मान है और यहाँ पर से चलिएगा इस साइड से चलिएगा, ऐसे करके लेकर के इधर से, तो कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का मान, ये इधर से होगा। अगर इधर से लेकर के चलते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, यानी इसी साइन का उल्टा कॉस है। और जब साइन और कॉस अगर आप लोग समझ जाते हैं, अगर साइन और कॉस समझ जाते हैं तो टेन को आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मालूम है जो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा सोचिए, पहले आप लोग को क्लियर करके बतला दें। ठीक है,
देखिए अब आपको बतला दें, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमें निकालना होगा टेन 0 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 0 डिग्री का मतलब क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन 0 बट्टा में कॉस 0। तो देखिए साइन 0 का मान आपको क्या है 0 और कॉस 0 का मान क्या है 1। तो देख लीजिए टेन 0 का मान यहाँ पर 0, देखिए 0 है आ गया। ठीक है, अगर आपको निकालना है टेन 30 का मान, देखिए अगर निकालना है टेन 30 का मान तो सीधा समझ आइए साइन 30 बट्टा कॉस 30। तो साइन 30 का मान है 1/2 और कॉस 30 का मान है आपको 1/√3, 1/√3। तो आप लिख दीजिए 1/2 गुने √3 बट्टा 1/2 इसमें √3/2। √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, और 2 से 2 कट गया 1/√3। और टेन 30 का मान आपको मालूम है 1/2 होता है। देखिए टेन 30 का मान 1/√2। आप इस टाइप से भी अगर चाहिए तो मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस टाइप के अलावा एक और मान आप लोग को हम निकालना बतलाते हैं। देखिए एक हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए ये भुजा के बराबर होंगे, ठीक ना। जब ये भुजा के बराबर होंगे तो मान लिया कि ये भुजा ए और ये भुजा भी ए, दोनों भुजा ए है, तो आपको मालूम क्या नहीं है AC। तो देखिए AC इक्वल टू यहाँ पर ले लेंगे हम AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से AB में है A का स्क्वायर और यहाँ पर भी है आपको A का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर मतलब कि A स्क्वायर और A स्क्वायर यहाँ पर भी A स्क्वायर 2A स्क्वायर √2। तो √2A ये निकल गया √2A। अब देखिए सबसे पहले जब ये 90 डिग्री है, दोनों अगर साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, यानी 45-45। अब हम लोग मान निकालना चालू करते हैं टेन 45 का। देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम सबसे पहले साइन 45। देखिए साइन 45 P/H। तो P में आपको है A, H में है आपको √2A। देखिए A से कट गया 1/√2। अब है आपको cos 45, यानी थीटा की जगह पर 45 है, इसलिए हम बार बार 45 कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे दीजिए B/H। B में है आपको A और H में है √2A। देखिए कट गया 1/√2। अब देखिए इससे आगे, अब आगे देखिए आगे हम चलेंगे यहाँ पर टेन 45 P/B। P में है आपको A और B में भी है A कट गया तो A। देखिए cot 45 और इसमें होता है B/P, इसमें भी A इसमें भी A कट गया A। उसके बाद है आपको sec 45 और sec 45 का मतलब होता है H/B और इसमें है √2A/A। A से A कट गया तो बचा आपको √2। अब देखिए cos sec 45 डिग्री बराबर हो जाएगा H/P। तो H में है √2A, इसमें भी है आपको
ए, तो ए से कट गया यानी √2a। यानी हम कहना चाहते हैं जो आपको अभी हम 3 कॉन्सेप्ट दिए, अगर चाहेंगे तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक इससे पहले जो आपको बताया जो 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, और लिखने के बाद ठीक है आपको मैंने बतलाया जो एक तो ये मान सारणी है, इस मान सारणी से आप बना सकते हैं, या पूरे में पहले 1 2 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। आप प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दीजिए और फिर प्रत्येक का स्क्वायर रूट कर दीजिए, और रूट कर दीजिएगा, जो मान निकलेगा वह साइन का मान निकल जाएगा। साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान निकल जाएगा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बट्टा कॉस, तो साइन बट्टा कॉस यानी साइन का मान बैठाएंगे और कॉस का मान बैठाएंगे तो टेन का मान निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर अगर बनाना चाहते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए अभी आप लोगों के बीच में एक समद्विबाहु त्रिभुज लिए, समद्विबाहु, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखिए जब अगर आपको ये भुजा के बराबर है तो ये कोण के बराबर होगा। एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये 45 और 45 होगा। जब ए और ए दिया हुआ है यानी मान लिए हैं, माना कि ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, इक्वल टू ए, यानी मान लिए हैं ये, तो आपको ये नहीं मालूम है ए सी, तो ए सी इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए ए बी में आपको ए है और बी सी में फिर आपको ए है, तो ए का ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो √2 का तो नहीं होगा वर्गमूल, तो √2 में नहीं रह गया, ए स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा ए, दे दिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो देखिए आपको थीटा के जगह पर 45 दिया हुआ है, तो हम दे दिए थीटा के जगह पर 45, और थीटा का यहाँ पर जब भी अगर ये न्यून कोण हुआ तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वह लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो भुजा बच जाती है वह आपको आधार होता है। तो देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, आपको समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। तो टेन यहाँ पर साइन 45 यानी साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा एच। P का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बट्टा कर्ण। तो लंब में आपको a है तो a दिए, कर्ण में √2a है तो √2a दिए, तो a से कट गया बचा √2, तो 1/√2। और जानते हैं जो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। आगे देखिए cos 45 का मतलब हुआ b बट्टा एच, तो b में आपको a है और h में आपको √2a है तो √2a, a से a कट गया तो 1/√2। देखिए cos में 1/√2, जैसे हम ये दोनों निकाले हैं वैसे ही त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है, टेन कॉट सेक और कॉसेक को भी हम निकाल करके बतलाए हैं आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, और फिर अगला दिन आप लोग को अगला क्वेश्चन बतलाएंगे, ठीक है।